नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस किए हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट जो कि 2025 में बिहार सिपाही भर्ती के होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि आप सबका एग्जाम जुलाई में, जो कि टेंटेटिव डेट है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फुल मॉक टेस्ट, यानी लगभग लगभग इसमें 100 प्रश्न है, जिसमें सारे विषय का है। तो ये इसमें तो देखिए कुल मिलाकर 55 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जिसमें 20 हल प्रश्न पत्र है और 35 प्रैक्टिस सेट हैं। तो जो भी साथी इसमें नए जुड़े होंगे तो उनके लिए मैं बता दूं कि इसमें सबसे पहले हम लोग PYQ को डिस्कस करेंगे। तो आज PYQ का यह दूसरा सेट है, जो कि 2024 में सिपाही भर्ती का एग्जाम हुआ था। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा, और आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको एग्जाम तक आपको प्रतिदिन आपको एक फुल मॉक टेस्ट का वीडियो मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं, आखिर तक जरूर वीडियो देखिएगा, जिससे आपका पता लगेगा कि आपका कितना तैयारी हो चुका है। देखिए, यह 11/8/2024, जो कि 2024 का एग्जाम हुआ था, उसी का यह प्रश्न है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सारे ही प्रश्न को देखिएगा और आप बताइएगा आखिरी में कि आपका कितना कुल स्कोर आया। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न है। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो आप सभी लोग जानते होंगे ये बेसिक प्रश्न है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान बनने में, और इसे बनाने में लगभग लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। कितना हुआ था? 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, यानी जब देश आज़ादी हो गया था, तो सॉरी, देश आज़ादी होने से पहले ही संविधान सभा का बैठक हुआ था। तो कब हुआ था? तो यह हुआ था, आपको सबसे पहला अगर बैठक बोले तो यह हुआ था 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 का। और यह बनकर कब तैयार हो गया था? तो यह बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये कुछ इससे फैक्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो अगर इसकी बात किया जाए तो देखिए यह कोसी नदी हो जाएंगे, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि केवल आंसर बताऊं, ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्व कर पाए। नेक्स्ट है कि सेरी कल्चर का संबंध हो जाएगा, जैसे सेरी यानी रेशम से यह संबंधित हो जाएंगे। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है मछली पालन। तो मछली पालन के लिए इसमें किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? और एक है मुर्गी पालन। तो मछली पालन के लिए आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपने पढ़ाई किए हैं तो जरूर आपको पता होगा। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाए जाते हैं। तो मधुमक्खी के डंक की अगर बात किया जाए तो इसमें फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे लैक्टिक दिया है तो दूध दही में पाया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है सिट्रिक, एक दिया हुआ है एस्टिक। तो सिट्रिक और एस्टिक किसमें पाए जाते हैं? तो नींबू है तो नींबू में पाए, संतरे में पाए जाते हैं सिट्रिक, संतरे जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं सिट्रिक। और एस्टिक हो जाएंगे जो कि मतलब खट्टे पदार्थ में भी एस्टिक एस्टिक पाए जाते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे दिया फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का अगर आपसे पूछ दिया कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, जो कि रासायनिक सूत्र है, HCOOH हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर बात किया जाए कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो कभी कभी हिस्ट्री से प्रश्न बन जाएगा। तो इसको किया था राखाल दास बनर्जी ने। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने। और कब किया था? तो सन 1922 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है। तो भारत और सेशेल्स के बीच लेमिनेतो होते हैं। कौन से होते हैं? लेमिनेतो। तो ऑप्शन नंबर 6 का बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह भारतीय सेना और सेशेल्स के सेना के बीच एसटीएफ की टुकड़ियों ने भाग लिया था। तो इतना ज़्यादा डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना हो जाएंगे? तो देखिए इसका पीएच मान एग्जैक्ट तो नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इतना से इतना के बीच में होता है। तो 735 से लेकर यह हो जाएंगे आपको 745 तक, लेकिन इसमें भी हमको देखना है कि इसका बीच में कौन आते हैं। तो इसलिए अगर एक मान पूछे तो 7.4 हम बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह की अगर बात किया जाए तो यह हुए थे 1922 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जो कि यह वर्तमान में अगर बात किया जाए तो रंपा कहाँ में है, तो यह आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे, जो कि गोदावरी क्षेत्र। और इसका जो इस विद्रोह का जिन्होंने प्रमुख कर्ता कौन थे, यानी जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम था अल्लूरू। क्या नाम था? अल्लूरू, सॉरी अल्लूरी, अल्लूरी नाम था उनको, सीतारामा राजू। तो आप याद रखिएगा, सीतारामा राजू। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दूसरे नाम से जाना जाता है, तो वहां पे इसको जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना, यानी 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध के अगर तत्कालिक कारण की बात किया जाए तो आर्कडिस जो फर्डिनेंड की हत्या कर दिया गया था, तो इसीलिए यह तत्कालिक कारण बन गया था। अगर बात किया जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुए थे, तो सन 1914 ईस्वी में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, 14 से 18 तक चला था, ध्यान रखिएगा साथियों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग अपने स्टडी ग्रुप में जरूर एक शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि जिससे कि हमें मोटिवेट मिल सके कि आप लोग इसे देखते हैं। क्योंकि देखिए अभी मार्केट में न्यू न्यू बुक आया है और अभी तो बहुत जगह नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आपके लिए इस बुक का हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि प्रोवाइड करवा दो, ताकि जो बहुत ही दूर दरार बच्चे हैं गाँव में उन तक ये वीडियो पहुँच सके और आसानी से वो भी अपना तैयारी कर सके। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल से लोगों को जरूर जोड़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है। यानी कभी कभी आप फील करेंगे कि मांसपेशियों में आपको थकान या खिंचाव टाइप का हो रहा है, तो यह किसके कारण होता है। देखिए लैक्टिक एसिड होता है, तो कभी कभी ना मांसपेशियों में वह जम जाता है। जम जाने का मतलब कि स्थिर पड़ जाता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पौधे की कोशिका में देखिए सुरता और कठोरता, सुरता का मतलब होता है मुलायम और कठोरता का कारण क्या है। तो उसमें क्या पाए जाते हैं, तो उसमें पाए जाते हैं आपके कोशिका रस से भरी हुई रिक्तियां। जो भी आप देखेंगे कोई भी अगर पौधे को तोड़ेंगे तो उसके अंदर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, तो उसी को कोशिका रस बोला जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखिए यह 11 तारीख को जो पूछा था, 11 अगस्त में हुआ था। तो इसी टाइप के आपके प्रश्न रहेंगे। तो अगर आपसे इन सारे प्रश्न बन रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे हैं, अगर नहीं बन रहे तो फिर भी आप कोशिश कीजिए और जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ना आपको याद बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। यानी आर्य यानी बहुत ही आर्य समाज की बात कर रहे हैं, तो इसका मूल यूरेशिया हो जाएंगे। कहाँ पे? तो यूरेशिया, जो कि एशिया का ही पार्ट था यूरेशिया। अगर बात किया जाए कि इनको समुद्र लगभग लगभग आज से 4000 साल पहले, मतलब इन्होंने निवास करते थे आज से 4000 साल पहले, जो कि इन्हीं के कुछ प्रजाति हैं जो अभी भी पाए जाते हैं उन जैसे देशों में। नेक्स्ट है कि जम्मा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो जम्मा मस्जिद के निर्माण की बात कराया जाए तो इसका निर्माण करवाया था मुगल बादशाह शाहजहां। कौन सा ने करवाया था? शाहजहां ने। और कब करवाया था? तो 1656 ईस्वी में करवाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और इसका बनाया गया था लाल बलुआ पत्थर से। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है। देखिए उत्तर वैदिक काल की अगर बात किया जाए तो उसमें मिला था प्रजापति को। किसको मिला था? प्रजापति। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो यह युक्ति या यह विचार किस व्यक्ति के द्वारा पेश किया गया था। तो सर सैयद अहमद खान ने ऐसा बात कहा था। किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा यह बात कहा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ओजोन परत दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कुछ यहाँ पे और भी दिन दिए हुए, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को लेबर फोर्स डे मनाया जाता है, यानी मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दिया हुआ कि 5 जून, तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? एक है 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को अधिकार या दिवस मनाए जाते हैं। 5 जून को बताइएगा कि 5 जून को क्या मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। तो कौन सी नदी इनमें से जो बिहार में नहीं बहती है? देखिए गंगा, सोन और कोसी तीनों बहती है, जो कि यहाँ पे सोन और कोसी गंगा का सहायक मतलब
देखिए मान लीजिए ये गंगा का मुख्य धारा है और इधर से कोसी और इधर से सोनाकर इसमें मिल जाता है, तो यह सहायक नदी हो गया। लेकिन रामगंगा है जो कि बिहार में नहीं बहता है, तो रामगंगा कहाँ बहता है, तो यह उत्तराखंड में बहता है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसकी साम्राज्य की राजधानी की अगर बात किया जाए तो हम्पी, जो कि वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तुंगभद्रा नदी के जो किनारे बसा हुआ है हम्पी, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा और एक नागासाकी था। तो हिरोशिमा की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले 6 अगस्त को गिराया गया था। तो 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था हिरोशिमा पर बम, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा था। आप लोग सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक चला था। तो उसी दौरान ने अमेरिका ने हिरोशिमा, जो कि जापान की एक शहर है, उस पर बम गिरा दिया था। इसके बाद ने फिर जो ये कौन जापान थे जो आत्मसमर्पण कर दिए थे अमेरिका के सामने। तो इसके बाद एक और बम गिराया था हिरोशिमा के बाद में नागासाकी पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह अपनी बिहार राज्य की लोक नृत्य है जट जटिन, जो कि यह विशेष रूप से मिथिलांचल वाले क्षेत्र है उस क्षेत्र में मनाए जाते हैं। तो जो भी मिथिलांचल साइड से होंगे वो जानते होंगे कि इसे किसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी। तो गुलामगिरी की अगर बात किया जाए तो इसे मराठी भाषा में लिखा गया था। वैसे तो यह उर्दू का शब्द है लेकिन मराठी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसका अगर राइटर की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएंगे, तो ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ज्योतिबा फुले। अगर आप चाहें तो मैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बोलता हूँ आप उसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे और बाद में रिविजन करेंगे। आपको काफ़ी मदद मिलेंगे आगे बनाने वाले टेस्ट में, जो भी आप टेस्ट को सोल्व करेंगे। ये बुक कब प्रकाशित किया गया था, तो 1873 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे। देखिए 2024 के अनुसार पूछ रहा है, तो अभी तो वर्तमान में चेंज हो गए हैं। तो अभी उस समय माधवीपुरी बूच थे। कौन थे, माधवीपुरी बूच, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निर्वात में ध्वनि की गति पूछ रहा है। तो देखिए निर्वात में ध्वनि के लिए चलने के लिए 3 माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पे दिया हुआ है निर्वात, क्योंकि ध्वनि एक होता है, इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव और गैस। तो यहाँ पे निर्वात लिखा है, निर्वात यानी वैक्यूम। तो वैक्यूम में कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंस गए होंगे क्योंकि इस तरह से पूछा है। तो आप इन सारे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। अगर वायु में ध्वनि का वेग पूछ देता कि इसमें वायु में 332 मीटर हो जाते पर सेकेंड। तो ऐसा बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था। यानी कदम रखने की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले किसने रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग रखे थे। यूरी गागरिन और नील आर्मस्ट्रांग दोनों गए थे। तो सबसे पहले रखा था किसने, नील आर्मस्ट्रांग ने रखे थे, जो कि कौन से मिशन से गए थे, तो आपने सुना होगा अपोलो 11 मिशन का नाम था। अपोलो 11 मिशन से इन्होंने गए थे। और कब गए थे, तो 1969 में गए थे। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। माफ कीजिएगा, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे और नील आर्मस्ट्रांग थे जो कि चांद पर अपना कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1% का आधा हो जाएगा। तो 1% का कितना आधा हो जाएंगे, तो 0.05% हो जाएंगे। आप इसे एक बार जरूर सोल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल मैथ है। मैं आपको बता दूं, देखिए कैसे कीजिएगा। सबसे पहले 1 से 100 इसको मान लीजिएगा और 1/2 जब इसको यहाँ पे 200 हो जाएगा, 200/1 जब इसको भाग देंगे तो उतना आपको आंसर आ जाएगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में कौन हो जाएंगे, तो नंद किशोर यादव हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और पहले भी यही थे जिस समय एग्जाम हुआ था। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। तो 28 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दुधवा अगर बिहार में पूछता तो वाल्मीकि हो जाते, राजस्थान में रणथंभ सरिस्का हो जाएंगे, गुजरात में हो जाएंगे आपके, गुजरात में कौन सा हो जाएंगे आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक आदमी किसी कार्य को 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो इस दौर से कितने दिन में वह काम को खत्म कर देंगे। तो इस तरह का छोटे छोटे मैथ आपको जरूर वहाँ पे पूछेंगे। तो देखिए पहले मान लीजिए कि माना कि कुल काम कितना है, तो 8 के है। उसके बाद में अतः 5 के, यानी 5, इसका 5 भाग पूछ रहा है। तो 5 के इक्वल टू 10 दिन में। तो इस तरह से के इक्वल टू कितना आ जाएंगे, 2 दिन।
तो शेष काम को 3 के, देखिए यहाँ पे बहुत कम स्पेस है वरना मैं बता देता। आप एक बार इसी वीडियो को पॉज करके जरूर बनाइएगा। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 दिन आना चाहिए। नेक्स्ट है कि फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है। फुर्तीला, तो फुर्तीला का अगर सही वर्तनी की बात किया जाए तो इसका अर्थ होता है कि चुस्त दुरुस्त, मतलब ताकतवर होता है। तो इस तरह से संदर्भ में इसका हो जाएंगे 31 का बिल्कुल हो जाएंगे सुसुप्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सुसुप्त मतलब हो गया कि सॉरी, यहाँ पे फुर्तीला का सही वर्तनी फुर्तीला, ये जो लिखा हुआ गलत हो जाएगा, माफ कीजिएगा। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जो अच्छा बोलता है तो उसे कहा जाता है सुसुप्ता, यानी अपनी बातों को और विचारों को बहुत ही सोच समझ कर बोलता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे मैथ दिए हुए हैं 33 का, तो आप एक बार इसे भी सोल्व करेंगे तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएंगे 8 रुपीज हो जाएंगे। ये भी एक मैथ है, तो अब देखिए जो भी मैथ यहाँ पे दिया हुआ है इसे आप एक बार सोल्व करेंगे, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि जैविक उर्वरक को तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित हो जाएंगे। तो जिस तरह से वनस्पति विज्ञान का पौधे से संबंधित, उस तरह से कीट विज्ञान का संबंध कीड़े से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, इंसेक्ट से हो जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन से, तो यह भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, तो नरेंद्र सिंह कपानी हो जाएंगे, जो कि TIR के सिद्धांत पे कार्य करता है। TIR क्या होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट है कि 1 ग्राम यूरेनियम में कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पादन करता है। तो मैं आपको बता दूं तो 3.5 टन, यानी इतना समझिए कि ताकतवर यूरेनियम होता है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय कह रहा, नोट उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में तो अभी कोई महिला बने ही नहीं है। तो उच्च न्यायालय की पहली महिला की अगर बात किया जाए तो लीला सेठ हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इन्होंने 1991 में बने थे। कब बने थे, 1991 में। और किस राज्य में, कभी कभी ये भी प्रश्न बन जाता है, तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश में, कहा, हिमाचल प्रदेश में बने थे। नेक्स्ट है कि रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इनकी ये रचना हो जाएंगे निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और इन्होंने साहित्य साधना के लिए साल 1970 मिला था। कब मिला था, साल 1970 में। देखिए कुछ ज़्यादा ही पुराना प्रश्न को पूछ ले रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैथमेटिक्स का प्रश्न है 42 नंबर, तो इसे एक बार जरूर आप सोल्व करेंगे तो 42 का बिल्कुल आंसर राइट हो जाएंगे 15 आएंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है 43 की, आई एम लिविंग टूनाइट इज अ एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोइंग टेंस, यानी इसका पूछ रहा है कि आई एम लिविंग टूनाइट, तो किसका, कौन से टेंस का एग्जाम्पल है। तो इसका अगर बात किया जाए तो किसका हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज AMR प्लस V4 प्लस ING, यानी V4 का मतलब ING होता है प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जीवित कोशिका का खोजकर्ता कौन है। देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न बनता है, एक तो होता है कोशिका के ऊपर पूछेगा, तो यानी कोशिका यानी मृत, जो कि रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर जीवित की बात किया जाए तो यह पानी में खोज किए थे, लिविन हॉक ने किए थे। किसने किए थे, लिविन हॉक। तो 44 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर मृत कोशिका की बात किया जाए तो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे क्षुद्रक, और स्वप्न का भास हो जाएंगे, और भवभूति हो जाएंगे। अभी एग्जैक्ट इसका ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं आगे बता दूंगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी का एक झील है। तो इन चारों में से बात किया जाए तो खारे पानी का झील हो जाएंगे पेंगोत्सो, कहाँ हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यह लद्दाख में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लद्दाख में स्थित है। लोकटक मणिपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि जजिया कर किसने लागू किया था। तो जजिया कर की अगर बात किया जाए तो यह एक धार्मिक कर था जो कि गैर मुसलमानों पर लागू किया जाता था, और औरंगजेब ने लागू किया था। किसने, औरंगजेब ने, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी। तो 22 जनवरी को आप सभी लोग जानते हैं, तो काकेरी कांड हुआ था, जिसे सेंट पीटर्सबर्ग में खूनी रविवार के रूप में जाना जा, सॉरी अच्छा यहाँ पे 1905, माफ कीजिएगा, 1905 में खूनी रविवार की घटना हुआ था। कौन सा घटना हुआ था, खूनी रविवार, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि
बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो सिल्क सिटी जहाँ पे ज़्यादा सिल्क उत्पादन किया जाता है तो ये हमारे अपने प्यारे भागलपुर को कहा जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अपने रेशम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इसे सिल्क सिटी यानी उपनाम दिया गया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। तो बिहार में कहाँ पे हुआ था? बोधगया में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और बात किया जाए वहाँ पे ब्रिज के, जो पीपल का ब्रिज का नीचे उन्हें उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और वो कौन सी नदी थी? जो अभी वर्तमान समय फल्गु नदी है, उसमें से निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने सर्वप्रथम अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ पे? तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। ये सारे बात को ध्यान रखना है। जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था। तो साथियों, हम लोगों ने 50 प्रश्न को पूरे कर लिए हैं। अगर अभी तक जो भी साथी देख रहे हैं, यानी समझिए कि वो लोग बिल्कुल सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेकर, तो आप लोग ऐसे ही आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट है कि ड्रोन इज अ मेल जेंडर फॉर, यानी ड्रोन पूछ रहा है तो ड्रोन कौन से जेंडर हैं? तो 51 का हो जाएंगे कि अ ड्रोन इज द मेल जेंडर फॉर द बीन इज अ बिकम डज नॉट आर द रिस्पॉन्डिंग फॉर द मीटिंग विद द क्वीन बी, यानी इसके लिए बिल्कुल एक रूट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यानी इसे बी से, देखिए एक तरह का ये पूछा हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका बी हो जाएंगे। ड्रोन इज अ मेल ऑफ अ जेंडर फॉर अ बी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी, जो कि वर्तमान में नाना काना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है। और कब हुआ था? तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो 15 अप्रैल का हुआ था, 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अनुपम मिश्र की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था 48 में हुआ था, जो कि वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यह एक पर्यावरणविद थे, यानी पर्यावरण को रक्षा करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे या वैज्ञानिक कह सकते हैं। दो वर्णों को मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि अत्याचार का संधि विच्छेद करें, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा अतिजोर आचार। क्या हो जाएगा? अतिजोर आचार। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक पूछा है, इडियम पूछा है। तो इडियम टू लेट द डॉट डॉट आउट ऑफ द बैग विथ द करेक्ट चॉइस, तो इसका हो जाएंगे कि आउट ऑफ द बैग। इसका सही आंसर हो जाएंगे कि यहाँ पे कैट हो जाएंगे कि आउट ऑफ द, देखिए टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग विथ द करेक्ट, यानी इसके साथ में जो भी सुटेबल वर्ब है तो ये भी यहाँ पे कैट डलाएंगे इसमें। तो 56 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ है जो, तो रिबेल सीक्रेटली केयरफुली फॉर माई मिस्टेक, यानी कोई आप ऐसा चीज़ है जिसे आप गलती नहीं करना चाहते हैं और फिर भी हो जाता है, तो उसके लिए ये वर्ब जो इडियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि महापुरुष में कौन सा समास आता है? महापुरुष यानी महान हो वो पुरुष, यहाँ पे विग्रह हो रहा है तो विग्रह समास हो जाएंगे। तो विग्रह समास किसके लिए प्रयोग होता है? तो यह हो जाता है किसी के विशेषण या विशेष अथवा उपनाम, यानी किसी के बारे में बता रहे हैं, यानी महान हो वो पुरुष, तो इसका दोनों पद विभक्ति वाले होते हैं। तो इस ऐसे पद को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कर्मधारय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मधारय। दर्शन में कौन सा वचन है? दर्शन। तो इसका हो जाएंगे कि बहुवचन शब्द दर्शन के लिए हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, दर्शन। तो ऐसे 2 बार बोलेंगे तो जिससे आपको ध्यान में आ जाएंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए थे। और इसका, और ये जाकर चंद्रमा के ध्रुव पर कब उतरा था? तो यहाँ पे 23 अगस्त 2023, इसलिए प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतरिक्ष डे मनाया जाता है भारत में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यह 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। उद्देश्य था कि वही ब्रिटिश सरकार को और कानून को उल्लंघन करना। नेक्स्ट है कि द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर, तो सिस्टर से कौन सा एडजेक्टिव कनेक्टिव हो रहा है? तो इसमें अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा मटेरियल रिफ्रेश की। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मेंटरनल हो जाएंगे,
सिस्टर यानी आपके खून के रिश्ता हो जाएंगे मैटरनल, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट स्माइल इन एज अ हंगरी। तो एज हंगरी एज अ, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसके लिए एक शब्द का प्रयोग हो जाएंगे, तो इसके लिए शब्द हो जाएंगे, कौन सा हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे भेड़िया। यहाँ पे हो जाएंगे एज हंगरी एज, यानी एक आपने कहानी सुना होगा कि भेड़िया आया भेड़िया आएगा, तो उसी से रिलेटेड यह बनाया गया है फ्रेज को। नेक्स्ट है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय बात किया जाए तो एमस्टर्ड हो जाएंगे, नीदरलैंड में जो कि पड़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे। तो इसका प्रवर्तक की बात किया जाए जनहित याचिका के, तो जस्टिस पीएन भागवत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जस्टिस पीएन भागवत। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो बिहार के सासाराम में स्थित है जाएंगे। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 65 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया गया था। तो 1943 में अगर बात किया गया तो इसका स्थापना किया गया था सिंगापुर में। कहाँ किया गया था, सिंगापुर, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। यहाँ पे जिला पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा, तो यह दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन में दिया होगा, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मंझर कुंड कहाँ स्थित है। तो मंझर कुंड की बात किया जाए तो बिहार के सासाराम शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है, बिहार के सासाराम, जो कि सासाराम कहाँ पे पड़ता है, यह रोहतास में पड़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी % है। तो 2011 के अगर अनुसार बात किया जाए तो 51.5% हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छा रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में इसका रिपोर्ट बढ़ के 63% के आसपास चल गया है, इसलिए ज़्यादा गड़बड़ाने की बात नहीं है, 2011 के हिसाब से है। नेक्स्ट है कि किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो बासुकीनाथ झा को मिला था मैथिली भाषा, जो कि बहुत ही प्यारे भाषा है, इन्हीं लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उनकी साहित्य कृति और अग्निपात्र के लिए दिया गया था। बोध संकेतन था पुस्तक का, अगर कहीं पूछ दे तो उसका नाम था बोध संकेतन था। नेक्स्ट है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएंगे CaOH2 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मंत्र क्या हो जाएंगे, तो एम्पियर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शक्ति का वाट हो जाएंगे, प्रतिरोध का ओम हो जाएंगे, और प्रतिरोधकता का वोल्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या हो जाएंगे, जो कि अपने 11th-12th में जरूर पढ़े होंगे। IUPAC नाम निकालने के लिए केमिस्ट्री में आप सब ने इसे जरूर पढ़े होंगे। देखिए इसका हो जाएंगे बिल्कुल फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर फिजिक्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो प्योर हो जाएंगे यहाँ पे, प्योर फिजिक्स नहीं, देखिए यहाँ पे फिजिक्स दिया हुआ है, तो जिसमें प्योर है उसको मारना है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो यह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर, यहाँ पे पहले भारतीय, ठीक है, यहाँ पे भारतीय लगा है तो श्री देशमुख हो जाएंगे। अगर यहाँ पे भारतीय नहीं रहता तो ओस्मान स्मिथ हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, ओस्मान स्मिथ हो जाते हैं। तो यह कब बने थे, तो 1943 में 23 जून से लेकर 1943 में बने थे, लेकर 49 तक रहे थे। कब तक रहे थे, 49 तक। वर्तमान में आप सबसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वर्तमान में अभी RBI के गवर्नर कौन है तथा उनका क्रम क्या है। जो भी साथी अगर अभी करंट अफेयर देखते होंगे तो बता देंगे, जो पहले बताएंगे उनका मैं कमेंट पिन जरूर कर दूंगा, इसलिए आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही बेसिक प्रश्न है।
1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो INCN के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 27 का बिल्कुल हो जाएंगे IUCN के द्वारा। ऑप्शन बी, इसमें क्या होता है कि जो संकटग्रस्त पशु पक्षी हैं जिनको इसमें रखा जाता है। यह 1948 में फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो बिहार में अगर डच की बात किया जाए तो इन्होंने पटना का पहला जो भी पटना विश्वविद्यालय है वहीं पे इसका लगाया गया था फैक्ट्री। तो ए हो जाएंगे बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कब इसने किया था? तो 1632 के आसपास इन्होंने किया था स्थापित। नेक्स्ट है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन के लिए कहाँ बनाया गया था? तो यह देहरादून में बनाए गए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जो कि इसकी स्थापना 1906 में किया गया था। नेक्स्ट है कि गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ज्योतिबा राव फुले के द्वारा। मराठी भाषा में इसको हमने पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो यह स्थापना किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। कब किए थे? 1875 में। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल का साक्ष्य मिलता है? तो जल का अगर साक्ष्य की बात किया जाए तो यह धौलावीरा से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और यह कहाँ पे पाए जाते हैं? तो गुजरात में पाए जाते हैं, अपने गुजरात भारत में। यहाँ पे मिलता है आपको डॉकयार्ड, यानी बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? दुब्बे साहब ने किए थे, ड्यूबे। 83 का हो जाएंगे कि यह जो बेल्जियम के वैज्ञानिक थे और 1955 में किए थे। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि मैंने कोशिश किया कि सारे प्रश्न का फैक्ट बताने के लिए, तो अच्छी तरह से वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट है कि आपातकाल के समय में कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो जीवन जीने का अधिकार और यानी 20 केस जो और अपने पसंद के वकील रखने के लिए। तो ये दोनों ही कभी इसका निरस्त ही नहीं होता है। तो आपातकाल के दौरान 20-21 जारी रहता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मौलिक अधिकार है 20 के होता है कि अपराधों को विरुद्ध दोष साबित करने के लिए, और 21 में होता है जीवन जीने और स्वतंत्रता के अधिकार। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार का रीट है और अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार का स्वतंत्रता है। 14 में भी आपको स्वतंत्र की बात किया गया है। यूरेनियम का अयस्क कौन सा हो जाएंगे? तो यूरेनियम का अयस्क होते हैं पिच ब्लैक। ऑप्शन बी हो जाएंगे। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो यह नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान के एक मानव अधिकार थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किए जाते हैं अग्निशामक यंत्र, जो कि जिसमें CO2 मौजूद होता है। क्या होते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो अनाईमुड़ी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अनाईमुड़ी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसका हाइट हो जाएगा कितना? तो 2695 मीटर हो जाएंगे, जो कि डोडा बेटा दक्षिणी भारत की दूसरी चोटी हो जाएंगे। और अगर बात किया जाए अडाईमुड़ी के, तो यह सबसे ऊंची चोटी जो कि किस पे स्थित है? पश्चिमी घाट में है और केरल राज्य में स्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो अगर आधुनिक की बात किया जाए तो यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो मेंडलीव। कौन हो जाएंगे? मेंडलीव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पौधे में जड़ में खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? यह पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो जाइलम का काम है। जल, जाइलम और खाद्य पदार्थ में भोजन होते हैं वो फ्लोएम पहुंचाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है? देखिए, मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ, कभी नहीं भूलिएगा। निकट और एक रहता है दूर। तो निकट लिखने के लिए ज़्यादा शब्द है तो यहाँ पे हो जाएंगे अवतल। तो ज़्यादा शब्द ज़्यादा, और दूर के लिए उत्तल। जब भी आपको एग्जाम में आएगा इस ट्रिक को आप लगाइएगा माइंड में, आपको एक प्रश्न जरूर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया लोक नृत्य हो जाएंगे आपके राजस्थान के।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल राइट। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? तो इनको यह रत्न 1990 में दिया गया था, मरणोपरांत मिला था भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न। नेक्स्ट है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 ईयर चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएंगे। छठी अनुसूची किस राज्य से संबंधित है? तो इस अनुसूची का संबंध हो जाएंगे 4 राज्य, जो कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा हो जाएंगे? तो यह क्षेत्र हो जाएंगे आपके नीलगिरी बायोस्फीयर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित हो जाएंगे? तो इंद्रधनुष यानी टीकाकरण से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन हो जाएंगे? बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो यह होने वाला है आर्सेनिक से ज़्यादा सेवन जो करता है उससे हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। और आज का सेट का आखिरी प्रश्न हो जाएंगे कि गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह हो जाएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। तो आई होप कि यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपको पसंद आए होंगे। बहुत ही मेहनत से प्रश्न और सेट तैयार होता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी। तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको यह सेट प्रैक्टिस कैसा लग रहा है, क्या इसी टाइप के और भी सेट आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपना राय सलाह दीजिएगा। अगर इसमें कुछ सुधार करना हो या कुछ त्रुटि मुझसे हो गई हो तो आप ज़रूर अपना राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।